आज की इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही क्लियर मकसद के साथ करते हैं। आज हमारा फोकस एक ऐसे टॉपिक पर है जिसे अक्सर बस एक हसल कल्चर का हिस्सा मान लिया जाता है, यानी कि सुबह ठीक 4 बजे उठना। हाँ, और मैं जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं वो दरअसल एक बेहद इन डेप्थ और साइंटिफिक वीडियो पर आधारित है। बिल्कुल। उस वीडियो में एंशिएंट विजडम और आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन समझाया गया है। हम किसी चैनल का नाम तो नहीं लेंगे, पर उस लंबे वीडियो का निचोड़ यानी उसकी लगभग 30-40 मिनट की एक प्रॉपर समरी आज हम यहाँ बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में रखने वाले हैं। सही कहा, क्योंकि हमारा मकसद ये समझना है कि वो क्या सच में सुबह जल्दी उठने में कोई जादू है या ये सिर्फ एक फैलाया गया मिथ है। हम सब देखते हैं कि एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे उठते हैं और लगभग 4-4:30 तक वो अपनी सारी जरूरी ईमेल्स भेज चुके होते हैं। हाँ, और ठीक 5 बजे तो वो जिम में अपना वर्कआउट शुरू कर चुके होते हैं। एग्जैक्टली। या फिर अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो इंडिया की स्टार एथलीट पीवी सिंधु का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर उनके स्केड्यूल को देखें तो 2005 से लेकर 2010 तक वो रोजाना 50 किलोमीटर का सफर तय करके पुलेला गोपीचंद एकेडमी जाती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी उनकी आदत वही है। वो अभी भी सुबह 4-4:30 तक स्टेडियम पहुंच जाती हैं। वही तो, इन सक्सेसफुल लोगों की इस आदत के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं है, एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल और प्रैक्टिकल हिडन रीजन काम कर रहा है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो जब मैं इस सोर्स को देख रही थी, मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ये जो 4 बजे का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं है ये एक्चुअली हजारों साल पुरानी फिलॉसफी है, जिसे हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्ता कहा जाता है। सही बात है, ये सिस्टम बहुत ही डीप है। हाँ, और इसका हिसाब मुझे बड़ा साइंटिफिक लगा। देखिए, एंशिएंट इंडियन सिस्टम में पूरे 24 घंटों को 30 अलग-अलग हिस्सों में यानी मुहूर्तों में डिवाइड किया गया था। एक मुहूर्ता लगभग 48 मिनट का होता है। 48 मिनट, राइट। और सनराइज से ठीक 2 मुहूर्ता पहले यानी 8:48 प्लस 8:48 यानी 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। जैसे अगर सनराइज 6 बजे है तो ये लगभग 4:22 या 4:24 पर शुरू हो जाएगा। और अगर इसको आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो वक्त होता है उसे वाटर डोमिनेंस पीरियड कहा जाता है। वाता यानी वो मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वाटा का मतलब ही है इंटरनल मूवमेंट, जैसे हमारा सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन और सबसे जरूरी हमारे थॉट्स का फ्लो। आयुर्वेद कहता है कि जब वाटा बैलेंस में होता है तो माइंड में गजब की क्लैरिटी आती है। क्रिएटिविटी और इंट्यूशन उस वक्त अपने एब्सोल्यूट पीक पर होते हैं। एक सेकेंड, यहाँ एक डाउट आता है। अगर कोई इंसान रात को 2 बजे सो रहा है और 4 बजे उसे जबरदस्ती उठा दिया जाए तो उसकी आंखें भारी होंगी। ऐसे में उसे वो क्लैरिटी कैसे मिलेगी? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, वाता डोमिनेंस का फायदा सिर्फ तब मिलता है जब बॉडी की नींद पूरी हो चुकी हो। अगर कोई स्लीप डिप्राइव्ड है यानी नींद की कमी से जूझ रहा है तो उसका वाता बैलेंस बिगड़ जाएगा। उस वक्त क्लैरिटी की जगह दिमाग में चिड़चिड़ापन और कंफ्यूजन हावी हो जाएगा। अच्छा, वो क्लैरिटी तभी आएगी जब नींद का कोटा पूरा हो गया हो। एग्जैक्टली। एंशिएंट विजडम में सिर्फ अलार्म लगाकर उठने पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि अपने बॉडी क्लॉक को नेचर के साथ सिंक करने की बात कही गई है। ये हुई एंशिएंट सिस्टम की बात, पर मुझे ये जानना है कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहती है। न्यूरोसाइंस के एंगल से वहाँ क्या चल रहा होता है? न्यूरोसाइंस भी इसी बात को अलग तरीके से समझाती है। साइंस की भाषा में इस 4 बजे वाली विंडो को हम न्यूरल मोबिलिटी विंडो कह सकते हैं। होता क्या है कि रात भर हमारा ब्रेन मेलेटोनिन बनाता है, जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, जो हमें गहरी नींद में रखता है। बिल्कुल। पर रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच ये मेलेटोनिन अपने पीक पर होकर फिर ड्रॉप होने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ कॉर्टिसोल यानी हमारा वेकअप हार्मोन वो नेचुरली बढ़ने लगता है। तो ये एक ट्रांजिशन का टाइम हो गया। ब्रेन ना तो पूरी तरह से सोया हुआ है और ना ही पूरी तरह से जगा हुआ या स्ट्रेस्ड है। सही कहा। इस ट्रांजिशन में हमारा ब्रेन एक बहुत ही यूनिक स्टेट में होता है। वो थीटा और अल्फा वेव्स के बीच ऑपरेट कर रहा होता है। थीटा वेव्स मतलब जहां डीप सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग होती है, और अल्फा वेव्स हमें एक रिलैक्स्ड फोकस देती हैं। और इसी स्टेट को, जैसा कि सोर्स में था, एंशिएंट योगी लोग सत्वा स्टेट कहते थे। आज की न्यूरोसाइंस उसे अल्फा डोमिनेंस विद लो कॉग्निटिव नॉइज कहती है। लो कॉग्निटिव नॉइज यानी दिमाग में बिल्कुल सन्नाटा। वही तो, जीरो डिस्ट्रैक्शन, कोई बाहरी शोर नहीं,
दिन के वक्त हमारे दिमाग में कितनी चीजें चलती हैं, बिल्स भरने हैं, ऑफिस जाना है, काम करना है, पर सुबह 4 बजे दिमाग एकदम क्लियर होता है, हाई क्लैरिटी। पर एक बात और है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंजर जोन भी छुपा हुआ है। डेंजर जोन? हाँ, मतलब एक ऐसी छोटी सी गलती जिसे अगर कर दिया जाए तो ये सारा बायोलॉजिकल एडवांटेज सेकंड में खत्म हो सकता है। और वो गलती है उठते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन चेक करना। अरे हाँ, ये तो सबसे कॉमन आदत बन चुकी है आजकल। अलार्म बंद किया और सीधे नोटिफिकेशंस देखने लगे। इसे साइंटिफिकली समझने के लिए हमें RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का फंडा देखना होगा। ये RAS वही है ना जो हमारे दिमाग के लिए एक बाउंसर का काम करता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। उठने के बाद पहले 15-20 मिनट ब्रेन पूरी तरह डिफेंसिव मोड में नहीं होता। वो RAS उस वक्त ये डिसाइड कर रहा होता है कि आज दिन भर फोकस किस चीज पर रहेगा। ये एक फिल्टर की तरह सेट हो रहा होता है। तो अगर शुरुआत में इंस्टाग्राम खोल लिया तो हमने बाउंसर से कह दिया कि आओ डोपामिन स्पाइक्स और कंपैरिजन को अंदर आने दो। हाँ, और दिन भर के लिए ब्रेन उसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर सेट हो जाता है। वही अगर उस वक्त थोड़ी देर साइलेंस रखा जाए, जर्नलिंग की जाए, मेडिटेशन किया जाए, तो ब्रेन फोकस और इंटेंशन पर ट्यून होता है। इसमें एक और फैक्टर था जो मुझे बड़ा जरूरी लगा, सनलाइट का असर। जैसे ही मॉर्निंग सनलाइट आंखों पर पड़ती है, बॉडी को तुरंत सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो गया है। वही मेलेटोनिन और सेरोटोनिन वाला मैकेनिज्म। राइट। मेलेटोनिन सप्रेस हो जाता है और सेरोटोनिन, जो कि हमारा मूड स्टेबलाइजर और फोकस एनहांसर है, वो तेजी से बढ़ने लगता है। ये हमारे सर्केडियन रिदम को नेचुरली अलाइन कर देता है। इसीलिए ये 4 बजे का उठना सच में कोई मैजिक नहीं है, ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल अलाइनमेंट है। पर एक प्रैक्टिकल सवाल यहाँ बनता है, अगर ये सब इतना ही पावरफुल है और इसके इतने फायदे हैं, तो 90% लोग इस रूटीन को 7 दिन के अंदर ही छोड़ क्यों देते हैं? ये बहुत आम बात है। 2 दिन उठते हैं और तीसरे दिन अलार्म स्नूज करके फिर से सो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे सोते हैं। रात को कोई पॉडकास्ट सुन लिया या वीडियो देख लिया और सोचा कि कल से 4 बजे उठेंगे। उनके पास ना कोई सिस्टम होता है, ना कोई स्ट्रैटेजी। और सबसे बड़ी गलती होती है रात को 1 बजे सोते हुए सुबह 4 बजे उठने का ट्राई करना। उससे तो सिर्फ स्लीप डेप्रिवेशन होगी, जो प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। सही कहा। इस बारे में डॉक्टर मैथ्यू वॉकर की एक बहुत बढ़िया बुक है, व्हाई वी स्लीप। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारी डीप स्लीप यानी स्लो वेव स्लीप, उसका सबसे बड़ा और जरूरी हिस्सा हमें रात के पहले हाफ में ही मिलता है, लगभग 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच। मतलब अगर कोई रात के 12:30 तक फोन पर रील स्क्रॉल कर रहा है तो उसने अपनी डीप स्लीप की बेस्ट विंडो तो ऑलरेडी वेस्ट कर दी। एकदम सही। इसीलिए सुबह उठने का रूटीन सेट करने से पहले एक 4 AM वॉर प्लान होना चाहिए। और इस प्लान का सबसे पहला रूल यही है कि उठने का टाइम फिक्स करने से पहले सोने का टाइम फिक्स करना बहुत जरूरी है। यानी कल की सुबह कैसी होगी ये आज की रात पर डिपेंड करता है। सोने से कम 1 घंटा पहले नो स्क्रीन्स, एकदम डिस्कनेक्ट। डिनर लाइट होना चाहिए और फोन बेड से इतनी दूर होना चाहिए कि अलार्म बंद करने के लिए चल कर जाना पड़े। और हाँ, एक चीज जिस पर मुझे लगता है ध्यान देना जरूरी है, अपना शेड्यूल अचानक से नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बॉडी शॉक में आ सकती है। अगर कोई रोज 8 बजे उठता है और सीधे 4 बजे का अलार्म लगा ले तो फेल होना तय है। हर 3-4 दिन में 20 से 30 मिनट पहले सोने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। और इसी प्रोसेस में एक और रुकावट आती है। जब लोग उठ जाते हैं तो उन्हें लगता है दिमाग तुरंत मशीन की तरह चलने लगेगा, पर ऐसा नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट होता है स्लीप इनर्शिया। स्लीप इनर्शिया, वो जो उठने के बाद थोड़ी देर दिमाग में धुंध सी छाई रहती है, ऐसा लगता है जैसे बैटरी लो हो। हाँ, वही। ब्रेन को पूरी तरह से अलर्ट होने में लगभग 20 से 40 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए उठते ही तुरंत कोई हैवी मेंटल टास्क करना या फोन चेक करना नुकसान देता है। तभी उस सोर्स में द फर्स्ट 60 मिनट्स प्रोटोकॉल की बात की गई थी कि सुबह का पहला 1 घंटा कैसे डिजाइन करना है। इस प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले 45 मिनट इनवर्ड होने चाहिए। इनवर्ड मतलब अपना फोकस सिर्फ खुद पर रखना है, जैसे फेस वॉश करना, ठंडा पानी पीना, लाइट स्ट्रेचिंग करना या थोड़ी देर साइलेंस में बैठना, जर्नलिंग या मेडिटेशन। ये सारी चीजें उस स्लीप इनर्शिया को तोड़कर ब्रेन को स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं। और जब 45 मिनट निकल जाएं, यानी लगभग 5 बजे के बाद, तब अपना फोकस आउटवर्ड करना चाहिए, यानी बाहर की तरफ। अब आप दिन की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर कोई डीप वर्क वाला प्रोजेक्ट उठा सकते हैं जिसमें एक्सट्रीम फोकस की जरूरत हो। जिम जाकर वर्कआउट भी इस फेज में किया जा सकता है। सोचकर ही कितना एम्पावरिंग लगता है ना, दिन भर की भाग दौड़ शुरू होने से पहले ही एक इंसान अपने मैक्सिमम और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स सुबह सुबह ही अचीव कर चुका होता है। वो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम ही अलग होता है पूरे दिन के लिए।
पर इन सब टेक्निकल बातों के बाद मुझे लगता है हमें उस माइंडसेट शिफ्ट के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसी आदतों को एक लाइफ लॉन्ग बहुत ही रिजिड ईगो चैलेंज बना लेते हैं कि बस अब तो रोज करना ही करना है। मैं पूरी तरह से इस बात से एग्री करता हूँ। इसे ईगो पर नहीं लेना चाहिए, इसे सिर्फ एक 30 दिन के एक्सपेरिमेंट की तरह देखना चाहिए। बस 30 दिन? हाँ, 30 दिन का ट्रायल रन। उस दौरान अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहिए। देखें कि क्या पूरे दिन एनर्जी स्टेबल रहती है, मूड कैसा रहता है, प्रोडक्टिविटी और स्लीप क्वालिटी आगे से बेहतर हुई है या नहीं। और अगर सब सही चल रहा है तभी से आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, अगर रूटीन सूट नहीं कर रहा तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करें। आखिर में सक्सेस किसी बहुत ही सख्त रूटीन से नहीं आती, वो आती है सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन से। सही बात है, अपनी बॉडी को और उसकी जरूरतों को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो आज की इस चर्चा को अगर हम थोड़ा आसान शब्दों में समेटें तो सुबह 4 बजे का उठना कोई पनिशमेंट या सजा नहीं है, बल्कि ये अपने बॉडी क्लॉक को नेचर के साथ सिंक करके एक एज पाने का सिस्टम है। अक्सर हम सिर्फ अपना अलार्म बदलते हैं और सोचते हैं कि हमारी लाइफ बदल जाएगी, पर सच्चाई ये है कि अलार्म बदलने से लाइफ नहीं बदलती। जब हमारा पूरा सिस्टम बदलता है तब जाकर आइडेंटिटी बदलती है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। अब इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक ऐसी बात है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है, और ये एक ऐसी चीज है जिसका डायरेक्ट जिक्र उन सोर्सेज में भी नहीं था, पर इसका एहसास जरूर होता है। वो क्या है? अगर हमारा ह्यूमन ब्रेन बायोलॉजिकली इस तरह से वायर्ड है कि वो सुबह की शांति और पहली किरण के वक्त अपने एब्सोल्यूट पीक पर होता है, सबसे ज्यादा क्रिएटिव और शांत, तो जरा सोचिए हमारी आज की इस आर्टिफिशियल लाइट्स और 24 घंटे चलने वाले शोर शराबे की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम नेचर के और कितने ऐसे हिडन रिदम्स को हर रोज इग्नोर कर रहे हैं जो शायद हमारी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते थे। इस सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।